जवाब दिया, उस जवाब को भारत में राहुल गांधी को अमेरिका ने जवाब दे दिया है, इस हिसाब से प्रचारित किया जा रहा है। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए उस बाइट को नहीं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार कंटेंट और उसमें भी कॉपीराइट का मामला आ जाता है, नहीं तो वो भी है, वो भी सुना देता, लेकिन कॉपीराइट के कारण नहीं सुना पा रहा हूं। बात यही है, क्या ये सर्टिफिकेट मिल गया है, पहली बात। दूसरी बात, चलिए सर्टिफिकेट पे भी खूब चर्चा कर लिए, पाकिस्तानी मूल की पत्रकार ने इतना बड़ा सवाल हिंदुस्तान के बारे में कैसे पूछ लिया, ये भी बात। तीसरी बात कि राहुल गांधी को जवाब हमने नहीं बल्कि अमेरिका ने दे दिया। ये जो बात है हिंदुस्तान की सियासत में राहुल गांधी के बढ़ रहे दबदबे के रूप में देखा जाए, प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, इस तरीके की बातें अगर वो कर रहे हैं तो वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो उनके भक्त लोग हैं उन्हीं के लिए है। वो जिसको थोड़ी भी समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, अमेरिका की, कौन से कंट्री किस स्तर पे जवाब देते हैं, तो वो इस तरीके के झांसे में नहीं आने वाला, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, अमेरिका में ह्यूमन राइट्स एक स्टेट एपरेटस है वहाँ का, वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, मतलब वो मिनिस्ट्री है वहाँ पे। जो यूनाइटेड स्टेट रिलीजियस फ्रीडम कमीशन है वो कांग्रेस से मैंडेट उसको मिला हुआ है, वहाँ की पार्लियामेंट से मैंडेटेड है वो, तो उसकी रिपोर्ट को कोई फेंक नहीं देंगे उठा के वो। और अभी राहुल गांधी के ही मसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा था कि हम नजर रखे हुए हैं और कोर्ट को, भारत की अदालतों को डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये फिर वो किसको कह रहे थे? तो पहली बात की देखिए, अमेरिका से अगर आप बतौर मुल्क अगर आप इंगेज कर रहे हैं तो केवल जो बाइडेन अमेरिका नहीं है, या जैसे बहुत से लोगों को नरेंद्र मोदी भारत लगते हैं, बीजेपी को। जो बाइडेन अमेरिका नहीं है, अमेरिका में सीनेट है, कांग्रेस है, वहाँ का थिंक टैंक्स है, बहुत सारे उनके कान हैं, बहुत सारी आंखें हैं, और किसी मुल्क के साथ होता है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं वहाँ पे। दूसरी बात की इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिका का या यूरोप का कल्चर है, हमारे यहाँ भी ये होता तो बड़ा अच्छा होता कि जब तक आप वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायलॉग में नहीं है, वो आपको गंभीरता से लेते ही नहीं है। आप वहाँ भाषण देने जा रहे हैं, अमेरिका को क्या भाषण देंगे जो दुनिया को भाषण दे रहा है? तो वो आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वे थपथपा देंगे। आधी बात उनको समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे, सवाल जवाब नहीं होंगे, वहाँ थिंक टैंक में नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तब तक आपका इंगेजमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, और दूसरे के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि आपका कंफर्ट जोन रिपब्लिकन है। आप वहां पे जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार करके आ चुके हो, तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो रिपब्लिकन है, वो जानते हैं उनका सिस्टम। तो इस वक्त वो इंगेज भारत से कर रहे हैं। मोदी जी की जगह कोई और होता तो भी ये होता, बिल्कुल। तो उनका इंगेजमेंट भारत से, क्योंकि भारत एक रीजनल पावर है, भारत एक आर्थिक शक्ति है, और यहाँ इस रीजन में भारत के बगैर कुछ हो नहीं सकता है एशिया में। तो इसलिए भारत को तवज्जो देना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अमेरिका के लिए देगा ही, कोई भी पावर होगी देगा। लेकिन वो ये कहना कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट, और हमको सर्टिफिकेट की जरूरत किससे है? आपको जरूरत क्यों पड़ गई उसके सर्टिफिकेट की, अमेरिका के सर्टिफिकेट की? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए।
तो राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, या यहाँ एक्टिविस्ट जेलों में जाते हैं, या यहाँ पे गिरफ्तारियां होती हैं, या बीबीसी पे इनकम टैक्स जाता है, इन सब बातों पे अमेरिका बोलता है, लिखित बयान है। और व्हाइट हाउस में एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भी सिस्टम है कि एक्रीडेटेड करस्पॉन्डेंट वहां पे होते हैं, जो पंजीकृत करस्पॉन्डेंट होते हैं, सवाल पूछते हैं। उसमें कौन से किस देश का है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अगर मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या डॉन का करस्पॉन्डेंट जो भारत में है वो नहीं जाएगा वहां? वो भी जाएगा, सवाल भी पूछेगा आपसे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो देखिए एक बार। वॉशिंगटन पोस्ट का भी जाएगा, रॉयटर्स का भी जाएगा, एपी का भी जाएगा, और पाकिस्तान के अखबारों का भी जाएगा जिनके ब्यूरो दिल्ली में है। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग पूछते भी हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ क्या प्रेस को संबोधित करेंगे। सवालों के गर्त में है। हालांकि सलीम रिजवी साहब, क्या ऐसी कोई खबर है क्या कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, पूरा 7-8 साल 9 साल जितनी भी इन्होंने अमेरिका के जितने दौरे हुए हैं, तो इन्होंने बड़े लिमिटेड, बाकायदा इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई सवाल नहीं लेंगे और बस अपनी बात कहेंगे, और चाहे रोज गार्डन में सामने खड़े भी हो जाएं आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, तो वो बस डायस से अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने दिए। और ये होते हैं बाकायदा कि साहब नहीं, सवालात नहीं लेंगे वो, और बस उन्होंने बात करी और फिर वो चले जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, उनसे तो सवाल किया जाता है, लेकिन इनसे सवालात नहीं होते हैं। तो अभी तक तो नहीं है। आई बी सरप्राइज्ड अगर होगा तो वो बहुत ही अचंभे की बात होगी, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है इनका। इतना दबाव है, कुछ तो करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल, ये सुन के ही शायद डर लगने लगा हो बीजेपी के लोगों को, और ख़ासकर जितने लोग काउंटर करते हैं मोदी जी पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात, जो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।